हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग स्टूडेंट। आज इंडिया के हर घर, गली, मीडिया और चौराहे में एक ही बात चल रही है, टू बॉयकॉट द चाइनीज़ प्रोडक्ट। सो इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू नो कि क्या चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन करके हम सच में चाइना को इकोनॉमिकली वीक कर सकते हैं या इसका सीधा असर हमारी इंडियन इकोनॉमी पे ही होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। बिफोर मूविंग फर्दर हम देखेंगे कि ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस क्या होता है, क्योंकि हम एक बहुत ही कॉमन आर्गुमेंट सुनते हैं कि हमारा चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर फिगर्स की बात करें तो एट प्रेजेंट चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट अराउंड $60 बिलियन का है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, इसका मतलब ये होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से कितने गुड्स खरीदते हैं या बेचती है। इन शॉर्ट ये एक बस अकाउंटिंग एक्सरसाइज है। सो क्या इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई कंट्री किसी कंट्री को ज़्यादा गुड्स सेल करती है या फिर कोई कंट्री दूसरे कंट्री से कम गुड्स खरीदते हैं तो उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग या फिर वीक हो जाती है? तो नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया और यूएस की बात करें तो इन दोनों के केस में इंडिया यूएसए को ज़्यादा गुड्स बेचता है। इसका मतलब इंडिया का यहाँ पे ट्रेड सरप्लस है, हम ज़्यादा पैसे का सामान यूएसए को बेचते हैं। इसी का मतलब यह होता है कि यूएसए को यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट है। तो इसका मतलब हम ये निकालेंगे क्या कि यहाँ पे यूएसए की इकोनॉमी वीक है और इंडिया की स्ट्रांग नहीं, बल्कि यहाँ पर तो उल्टा है, यूएसए की इकोनॉमी स्ट्रांग है और हमारी वीक है एज़ कम्पेयर टू यूएसए। सो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि ट्रेड सरप्लस या डेफिसिट होने से कुछ नहीं होता, किसी देश की इकोनॉमी स्ट्रांग या वीक नहीं होती। और एक बात यहाँ पे ये भी है कि देखो, इंडिया के कंज्यूमर्स ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स खरीदे। क्यों खरीदे? क्योंकि प्राइस लो थी, मतलब इससे हमें ही फ़ायदा हो रहा था। एट द सेम टाइम अगर हमने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स खरीदे तो इससे चाइना को भी फ़ायदा हुआ, तो मतलब दोनों को बराबर फ़ायदा हो रहा है। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर? सो ये डिस्कशन से हमारे सामने दो चीज़ें आती है। फर्स्ट कि हमारे पास, इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व जो है, फॉरेन रिजर्व जो है वो बहुत ज़्यादा है, हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो हम बस खरीदते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं, प्रोडक्शन कुछ करेंगे नहीं। या फिर दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि हम, इंडिया उतना कैपेबल नहीं है कि हम उतना प्रोड्यूस कर सके इफ़िशिएंटली, जो लोगों को सस्ते दाम में गुड्स प्रोड्यूस करके दे सके। सो यहाँ से दो चीज़ें भी निकल के आती है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रेड डेफिसिट से कुछ नहीं होता है। तो अगर ट्रेड डेफिसिट से कुछ नहीं होता तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए क्या? तो नहीं, हमें करना है। वी हैव टू रिप्लेस चाइनीज़ प्रोडक्ट्स विद इंडियन प्रोडक्ट्स, बट एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए। ये धीरे धीरे होगा, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जहाँ पे हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। सो आई होप ये क्लियर होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रेड बैन करने से किसको ज़्यादा नुकसान होगा। सो फर्स्ट इज़ गरीब या फिर बिलो मिडिल क्लास लोग, यही सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं इंडिया में, बिकॉज यही सबसे सेंसिटिव पॉपुलेशन है इंडिया की। फॉर एग्जांपल पेन, टीवी, फ्रिज, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ये सस्ती भी मिलती है और इफ़िशिएंट भी होती है चाइना की प्रोडक्ट्स की, एज़ कम्पेयर टू अदर फॉरेन ब्रांड्स जो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। यही लोग इंडिया के ब्रांड्स भी खरीद सकते हैं, पर इंडिया के ब्रांड्स कॉस्टली तो है एज़ कम्पेयर टू चाइना, बट वो इफ़िशिएंट भी नहीं है। ऑल्सो जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इंडिया में आ चुके हैं वो सब फ्री में नहीं आए हैं, उनको उन प्रोडक्ट्स की कीमत ऑलरेडी दे दी गई है, वो पेड प्रोडक्ट्स है। सो अगर हम अभी नहीं खरीदेंगे तो अल्टीमेटली हमें ही सफ़र करना है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। सेकंड जो नुकसान होगा वो होगा हमारे प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए। कैसे? अब कुछ लोग बोलेंगे ये भी कि चाइना के साथ ट्रेड की वजह से इंडियन प्रोड्यूसर सफ़र करते हैं, वो उनके प्रोडक्ट्स बेच नहीं पाते। ये कुछ हद तक सच भी है, पर ये उन्हीं के लिए लागू होता है जो प्रोड्यूसर्स ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं है, पर जो इफ़िशिएंट प्रोड्यूसर्स है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होते, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को लगता है कि हम जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, सामान जो मंगाते हैं, वो एक फिनिश प्रोडक्ट होता है, मतलब पूरा बना हुआ प्रोडक्ट होता है। हालांकि ऐसा नहीं है। हम जो इंपोर्ट करते हैं चाइना से वो करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो हम रॉ मटेरियल्स की तरह यूज़ करते हैं कोई भी पूरा प्रोडक्ट बनाने के लिए, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, और यही फिनिश प्रोडक्ट्स हम फिर बाद में दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हमने अब ट्रेड अगर बंद कर दिया
तो अल्टीमेटली हमारे प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स ही सफ़र करेंगे, जिसके वजह से हमारी देश की इनकम भी कम हो सकती है। नेक्स्ट इज़ ट्रेड बैन करने से चाइना के साथ चाइना को कुछ ज़्यादा हर्ट नहीं होगा, कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया चाइना को सिर्फ 5% एक्सपोर्ट करता है। पर अगर इसी से अगर हम चाइना से अगर कंपेयर करें तो चाइना हमें उनके सारे एक्सपोर्ट का 14% एक्सपोर्ट करता है। सो इसका मतलब यह है कि अगर हम सिर्फ 5% एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो चाइना कहीं से भी 5% मैनेज कर सकता है, बट हम 14% मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम जो भी गुड्स आते हैं चाइना से वो रॉ मटेरियल होता है जो हम फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर ट्रेड बंद हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्शन हैम्पर करेगा, उसी के साथ साथ हमारी इकोनॉमी भी हैम्पर करेगी। सो लास्ट इज़ फॉरेन इन्वेस्टर्स विल लूज़ द क्रेडिबिलिटी, बिकॉज इंडिया में पहले ही FDI बहुत ही कम है, और अगर गवर्नमेंट ट्रेड बैन करती है चाइना के साथ, सो दिस विल थ्रेटन दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बिकॉज अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर इंडिया में अपना प्लांट लाएगा तो वो एक सिक्योरिटी देखेगा कि फ्यूचर में ये मेरी कंपनी जो है वो चलेगी या नहीं। और अगर बिटर रिलेशंस की वजह से हम कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना बंद कर देंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी 4 बार सोचेंगे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको लगता है कि और कोई रीज़न है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बैन नहीं करने चाहिए, सो प्लीज़ पुट इट इन कमेंट बॉक्स। और अगर वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू। टिल द टाइम, स्टे ट्यून, बीइंग स्टूडेंट।